वेलकम बैक ट्रेडर्स। हम लोग टेक्निक के सीरीज़ में ऑलमोस्ट हमारे एंड तक पहुंच चुके हैं। आप लोगों ने ये सीरीज़ अगर यहाँ तक देखी है तो आप एक बहुत ही अच्छे ट्रेडर हो और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आप लोग सीखे हो। अभी आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले ये वीडियो में, जो है ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है? ये माइंडसेट के बारे में है सब कुछ। माइंडसेट जितना क्लियर हो प्रोबेबली उतना हम लोग बेटर ट्रेडर बन सकते हैं, उतना हम लोग हमारे ट्रेडिंग को एलिवेट कर सकते हैं। मैंने एक बिजनेसमैन का माइंडसेट रखना चाहिए, ना कि मैं जहाँ बाकी जो ट्रेडर्स ट्रेड करते हैं वैसा मैंने ट्रेडिंग करना चाहिए। माइंडसेट की अगर बात होती है तो माइंडसेट में आता है इमोशंस। मैं इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता हूँ। इमोशंस जो मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है, फियर, ग्रीड एंड फोमो। अगर मैं ये तीन इमोशंस की बात करूँ तो फियर क्या है? मार्केट में मुझे फियर होता है, बहुत बार मैंने एंट्री लेता हूँ और जब मेरे फेवर में भी एंट्री है तो मैं बहुत जल्दी बाहर निकल जाता हूँ। या अगर प्रॉफिट मेरा कुछ चल रहा है और उसमें थोड़ा प्रॉफिट कम हो जाए तो मुझे लगता है जो भी प्रॉफिट मुझे हो रहा है शायद वो मिस हो जाएगा। मैं वो फियर में वो प्रॉफिट वहीं काट देता हूँ और फिर बाद में वापस मूव करती है प्राइस मेरे डायरेक्शन में, तो मैं प्राइमरी डायरेक्शन छोड़ देता हूँ। मैं थोड़ा अर्ली प्रॉफिट्स बुक करता हूँ, या शायद फियर की वजह से मैं मेरे ट्रेड प्लान को नहीं फॉलो करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रीड के अगर बारे में मैं बात करूँ तो ग्रीड क्या, सब लोग बहुत ग्रीडी है। अगर मार्केट्स में आते हैं तो सबको लगता है कि हम लोग आज ही कैपिटल डबल कर ले, ट्रिपल कर ले, 2 दिन में, 5 दिन में मल्टीपल एक्स रिटर्न्स निकाले। ठीक है, हमारे पास लेवरेज और काफ़ी हद तक मार्जिन्स अवेलेबल है जहाँ पे हम लोग एक बेटर अपॉर्चुनिटीज कैप्चर कर सकते हैं। बट अगर हम लोग हमारे प्लान के हिसाब से ट्रेड करें तो हम लोग कैपिटल को ना देखते हुए हम लोग हमारे प्रोसेस को फॉलो करें, डिसिप्लिन को इंटैक्ट रखें, सो उससे क्या होगा, अपने आप हमारा कैपिटल ग्रो होगा। ना कि हम लोग ग्रीडी हो जाए और हम लोग पूरा कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा दें, ज़्यादा बड़ा एसएल ले ले या एसएल ही नहीं लगाए और सोचे कि नहीं ये जो होगा सो होगा। बहुत बार ये ऐसा किसके साथ होता है? वो ट्रेडर्स के साथ होता है जिनके पास कोई प्लान नहीं है। प्लान अगर नहीं है तो आप अनप्लान्ड ट्रेड्स लेते हो और अनप्लान्ड ट्रेड्स में शायद आप बहुत ज़्यादा ग्रीडी हो जाते हो। फिर शायद मार्केट भी आपको रिवॉर्ड नहीं करता है। मार्केट भी उसी को रिवॉर्ड करेगा जो डिसिप्लिन है। तो आपको इसीलिए डिसिप्लिन रहना ज़रूरी है और ग्रीडी नहीं होना है। फोमो क्या है? क्रिप्टोज़ में बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिखता है कि यहाँ पे क्रिप्टो एसेट्स में 5%, 10%, कभी कभी 50% एक दिन में मोमेंटम आ सकता है, या 1 घंटे में एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी। हम लोगों ने एक बड़े कैंडल के बारे में बात भी की, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो मास्टर कैंडल क्या होता है? बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आई है, 4 से 5 दिन मार्केट उसी के अंदर स्पेंड करता है टाइम और उसके बाद फिर एक्चुअल मोमेंटम आता है। तो 4 से 5 दिन शायद आपकी पेशेंस तो नहीं रहेंगे, शायद आप फोमो में एकदम हाई पे एंटर हो चुके हो। फोमो आया था, फोमो किक इन हुआ, आपने प्लान को छोड़ दिया और विदाउट प्लान आप बहुत हायर लेवल पे बैठ गए। बहुत बार ऐसा होता है कि बड़े ग्रीन या बड़े रेड कैंडल के बाद आप जब उसमें बैठ जाते हो तो आपने आपके एसएल को कैलकुलेट नहीं किया, आपने आपके सिस्टम को फॉलो नहीं किया, इसलिए शायद आपको थोड़ा लॉस सहना पड़ सकता है। क्योंकि फिर एंट्री लेने के बाद फिर तो फियर आ जाता है, फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट्स नीचे जाता है। ये सब चीज़ें तंग करती है और ये सब चीज़ें जब तंग होती है तो हमें इश्यूज़ सहन करने पड़ते हैं और ये फोमो हमें और एक लेवल का लॉस शायद देके जाता है क्योंकि सिस्टम को फॉलो नहीं किया। तो इसीलिए हम लोगों को सिस्टम को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो इमोशनल ट्रेडिंग साइकिल है हमारी, ये इमोशनल ट्रेडिंग साइकिल को हमें कंट्रोल करना है। क्या इमोशनल ट्रेडिंग साइकिल है हमारी? होप को बाजू में रखना है, होप नहीं करना है। बहुत लोग सोचते हैं या उन्हें लगता है कि ऐसा होगा, पर वैसा होता नहीं है। हम लोगों ने बहुत पहले भी बात की थी, मार्केट में आपको जो लगता है वो आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको जो दिख रहा है वो आपको ट्रेड करना है। क्योंकि जो दिखता है वही हमें ट्रेड करना है, जो समझता है वही हमें ट्रेड करना है। और दिखने के बाद क्या वो मेरे प्लान में फिट बैठता है, ये साइकिल को फॉलो करना है, ना कि हमारी इमोशनल साइकिल को। क्या अरे नहीं, मुझसे मिस हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है, मुझे वैसा लगता है, शायद नीचे चला जाएगा, शायद मैं एसएल थोड़ा और नीचे कर लूँ, कल मेरा इसने एसएल यहाँ पे ले लिया था, मैं थोड़ा बड़ा एसएल रखता हूँ, तो मैं जो 2% रिस्क लेने वाला था, जो मैंने कैलकुलेट किया था, वो शायद मैं यहाँ पे 5% लेता हूँ, 10% लेता हूँ। हम लोग कितना भी एसएल दूर लिखे जाते जाए, शायद अगर मार्केट को ट्रेंड के साथ में मैं नहीं थूँ, मैं सेटअप के साथ नहीं था, तो वो शायद मेरा वो भी एसएल ले ले, तो इससे मेरा ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो जो लॉस मैं 3 से 4 ट्रेड में करने वाला था या 10 ट्रेड में करने वाला था, वो काफ़ी बार मैं एक ही ट्रेड में कर देता हूँ। तो ये मुझे नहीं करना है। इसीलिए माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट पे आपको कंट्रोल लाना है। माइंडसेट पे आप जब कंट्रोल लाते हो तो अपने आप आपका अकाउंट साइज
अच्छे से काम करता है। और ये कंट्रोल कैसे आएगा? आपने सारे प्रोसेस को फॉलो करना है, डिसिप्लिन को फॉलो करना है और जर्नलिंग करना है। आप जो ट्रेड्स लेते हो उसमें आप जब जर्नलिंग करोगे, एक रिकॉर्ड मेंटेन करोगे कि क्या आपने ट्रेड प्लान के हिसाब से ट्रेड लिया था, ठीक है, लिया था, फिर उसके बाद क्या आपने टारगेट पे ही एग्जिट किया, आपको इसके बारे में भी लिखना है। आप जर्नलिंग आपकी इमोशंस का भी करो। ट्रेड में जाने के बाद उसके बारे में ज़्यादा सोचो मत, उसके बारे में ज़्यादा भी एनालिसिस मत करो, क्योंकि आपने अगर ट्रेड ले लिया है एनालिसिस करके तो बस आप आपका टारगेट और स्टॉप लॉस लगा दीजिए। मार्केट अपना काम करेगा, आप उसको एडिट मत कीजिए। अगर आपका टारगेट भी 2 है और रिस्क आपकी 1 है तो इसी को ऑनर करो, इसी को रिस्पेक्ट करो और इसी को फॉलो करो, तो तभी आप एक बेटर ट्रेडर बन पाओगे। तो जो प्रो ट्रेडर्स होते हैं या जो लोग डिसिप्लिन्ड है और प्रॉफिटेबल है, ये लोगों में क्या डिफरेंस है? तो इनका माइंडसेट बहुत अच्छा है, इनका माइंडसेट में क्लैरिटी है। ये लोग स्टॉप लॉस जहाँ पे है वहाँ पे ले लेते हैं और लूजिंग ट्रेड्स को ये इनका कॉस्ट ऑफ द बिजनेस समझते हैं। आप कोई भी बिजनेस करो, बिजनेस में छोटा मोटा लॉस होने वाला है, वैसा ही ट्रेडिंग में छोटा मोटा लॉस होने वाला है। आप जो भी स्ट्रैटेजी में ट्रेड करते हो, स्ट्रैटेजी 100% विन रेट वाली नहीं होती, कोई होली ग्रेल स्ट्रैटेजी नहीं है कहीं पे। स्ट्रैटेजी 60%, 70%, 50% विन रेट वाली होगी, मतलब उसके साथ साथ 30-40% या 50% तक लॉसेस होने वाले हैं। इसीलिए हम लोग प्रिपेयर्ड रहने चाहिए वो लॉसेस के लिए। प्रो ट्रेडर्स वो लॉसेस के लिए प्रिपेयर्ड होते हैं, उनको वो पता होता है ये होने वाला है, वो उसको कामली एक्सेप्ट करते हैं। फिर बाद में वो कोई रिवेंज ट्रेड नहीं लेते हैं, नेक्स्ट ट्रेड वो सेटअप के हिसाब से ही लेते हैं। वैसा ही आपको करना है, प्रो ट्रेडर्स के जैसे माइंडसेट को फॉलो करना है, काम रहना है, कंपोज रहना है और आपको ट्रेड जब आए आपके सेटअप में तभी लेना है। स्टॉप लॉस आ जाए उसको एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। कैपिटल मॉनेटरी लेवल्स को मत देखो, प्रोसेस को फॉलो करो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो माइंडसेट बहुत ज़रूरी है, ये माइंडसेट आप डेवलप कीजिए। डेवलप करने के बाद ये आपका ट्रेडिंग एक अलग लेवल पे एलिवेट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।